पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। एक तपेश्वरी होता है जो तप करता है। कोई पाखंडी गुरु कुछ भी कह देता है, उसी के जाप में लग जाता है। लोक दिखावा करता है, भेष बना करके हठ तप करता है। तप करते में अपना जीवन समाप्त कर देता है। उससे पूछा गया कि तुम जीवन भर तप किए हो, तुमको क्या मिला है? कहता है कि अपना जीवन हमने मूर्ख बने हैं और अपना जीवन फालतू में गंवा दिए, अंधविश्वास में, पाखंडी गुरु के चक्कर में पड़ के। फिर दूसरे नंबर में पूछते हैं, जलेश्वरी होता है। ये बहुत कड़ी ठंडी में जल में तप करता है। और ये भी वही विश्वास मार्गी है जहाँ वो तपेश्वरी विश्वास मार्गी था। इसने भी अपना जीवन खो देता है पूरा जप में। आज शरीर काया कष्ट करता है। लास्ट में इसे भी पूछा जाता है कि तुमको क्या मिला जीवन में? कहा कि मूर्ख बने और अपना जीवन फालतू गंवा दिए, कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह से अग्नेश्वरी होता है। अग्नेश्वरी जो है चारों कोण पर पहरा जोड़ता है। एगो खोपड़ी पर रख लेता है, बैसाख जेठ के धूप में तपता है। हठ जो करता है, काया कष्ट करता है। इसे लास्ट में पूछा गया कि तुमको क्या मिला? कहा कि मूर्ख बने, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा दिए, लोक दिखावा किए, ड्रामा किए। इसी तरह से एगो खड़ेसरी होता है। ये खड़ा होते होते इसके खड़ा रह के खाना, खड़ा रह के टट्टी करना, खड़ा पेशाब करना, और ये खड़े खड़े जो है हगना मुतना, खाना सोना कर लेता है। आप पाँव सूज जाता है, उसमें मवाद पड़ जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है और वो दर्द से कराहता है। खड़ा वाला ढोंग छोड़ता ना है और अपना जीवन खराब कर लेता है। इसी तरह से को कांटेसरी होता है। वो कांट पर लेटता है, चिल्लाता है। लोग आते जाते समय कुछ थोड़ा बहुत उसके दान पुण्य कर देते हैं, उसे उसके खर्चा बर्चा निकल जाता है। इसी तरह से एक उपवासी होता है, या ऐसा उपवास करता है कि अपना शरीर के खराब कर लेता है और अपना जीवन के हराम जीवन के बर्बाद कर लेता है। और लास्ट में ये भी पछताता है, उपवास से कुछ होता ना है। इस आकाश के अंदर 9 ग्रह, सारे ग्रह पृथ्वी से बड़े हैं। वो मनुष्य के मूर्ख बनाया गया है कि ये ग्रह तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, इसलिए तुम दुखी हो। या नारी सन के ये पता ना है कि आदमी अपने कर्म से दुखी होता है, ग्रह के चढ़ने उतरने से नहीं। आज जब पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह है तो वो आदमी के ऊपर कैसे चढ़ जाएंगे? ये मूर्ख बनाने हैं, धंधाबाजों ने बनाया है कमाने खाने के लिए। तो ये धंधाबाजों से बच के रहना है। ये लुटेरा है, ये मूर्ख बनाएंगे। इनका काम है कि मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, फूट डालो, राज करो। उसी तरह से चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है। पृथ्वी के या सूर्य के बीच में चांद आता है तो चंद्रग्रहण होता है। बीच में सूर्य आता है, चांद और पृथ्वी के बीच में सूर्य आता है तो सूर्यग्रहण होता है। लेकिन कहते हैं कि राहु केतु ये सूरज के या चांद के ग्रस लेते हैं। ये सब जो है बकवास है। ये चांद सूर्य कभी इनके ऊपर ग्रह ना लगता है, हमेशा उदय रहते हैं।
सब ग्रह अपने धुरी पर घूमते हुए सूर्य के परिक्रमा करते हैं, और सूर्य के उपग्रह, पृथ्वी के उपग्रह जो है चंद्रमा है, तो ये अपने धुरी पर घूमते हुए ये पृथ्वी के परिक्रमा करता है। इसलिए जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। वास्तु शास्त्र होता है, ये मूर्ख बनाने वाला शास्त्र है। जो इसके चक्कर में पड़ता है उसके दुख कभी छूटता ना है। तो इसलिए वास्तु शास्त्र वाला के पाखंड से बचें। एक फलित ज्योतिष होता है, ये फलित ज्योतिष वाला एक बेर जो है एक राजा जो है वो राजा पर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के बाद उसने जो है वो पंडित जा कर के और मुगलों से मिला हुआ था, आके राजा से कहा कि राजन मुहूर्त अच्छा ना है, अगर अभी लड़ने जाओगे तो मारे जाओगे, अन्यथा तुम्हारा हार होगा। राजा बहुत प्रभावशाली था, उसने तलवार निकाल करके वो पंडित के सिर काट दिया। उसके बाद वो वहाँ के पंडित थे वो सब, वो कहे कि राजन आपने ये काम ठीक ना किया कि पंडित के सिर काट दिया, वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था। कहा कि मूर्ख मत बनाओ, हमको पता है कि तुम सब कितने बुद्धिमान हो, हमारी मजबूरी है कि तुम लोग के पाल रखे हैं, न तो तुम लोग जैसे जो है ढोंगी खोजने से न मिलेगा। अगर वो बहुत बड़ा ज्योतिषी था तो उसको पता होना चाहिए ना कि राजा से ऐसे कहेंगे तो राजा हमारा सिर काट देगा। लेकिन वो गधा के ये भी पता ना था कि हमारे संग अभी का हुआ है आगे का होगा। तो इसलिए सावधान रहना, किसी के पाखंड में मत आना। गणित ज्योतिष अपने जगह पर ठीक है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ये सब कुछ जो है ये गणना के आधार पर सब कुछ बहुत पहले बता दिए थे सब। इसी तरह से भविष्यवक्ता होता है। राजा के नौलखा हार खो गया, उसने मंत्री के कहने पर जितने बनारस के ज्योतिषी थे सबको बुला लिया, कहा कि जा कर के नौलखा हार रानी के खो गया है, और सभी आमंत्रित बुला लिया हो ज्योतिषी के कि कल आ करके राज में बतावे और उचित दक्षिणा दिया जाएगा। सारे तैयार हो करके ठाट बाट बना करके पहुँचे राजा के दरबार में, रामनगर काशी में, राजा के किला के अंदर। राजा आत्मज्ञानी था, उसने 2 पुलिस लगा दिया, सबको पंडित को गेट पर कह दिया कि जितने आएंगे सगरिन के ऊपर तगड़ी पिटाई करना, सबको बंद करते जाना। जब सगरिन पर जूता बज गया सब पिटा लिए और सब बंदी हो गए। सब राजा के लगे फरियाद लेके गए कि हम लोगों के क्या कसूर था कि आपके पुलिस हम लोगों के पीटा है। राजा कहे कि तुम सब ज्योतिषी हो, भविष्यवक्ता है? कहा कि हाँ हम भविष्यवक्ता हैं, ज्योतिषी हैं। कहे कि तुम लोगों की अपने विषय में पता था कि राजा के घर पर जाएंगे तो हमारे ऊपर जूत पड़ेगा, पीटे जाएंगे। जब तुम लोग अपने भविष्य नहीं जानते हो तो हमारा भविष्य क्या बताओगे? चुपके से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बंद करा देंगे और सड़ा देंगे जेल में। चुपके से सारे जान बचा के वहाँ से भागे। तो इसलिए ये पाखंड से बचनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। उसके बाद से जो है तंत्र होता है। तंत्र वो होता है जो मुल्ला जी के दाढ़ी के बार, भालू के नाखून, बंदर के नाखून, हड्डी, ये तबीज में भर करके दे दिया जाता है कि कोई आ गया, कोई कहेगा कि हमको ये बीमारी है तो उसमें कुछ भी भर करके दे देगा, कह देगा कि ये तबीज पहन लोगे तो तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। तो उसके बात पर भरोसा कर लेता है, तो जिसके किस्मत में ठीक हो जाए तो वो अच्छा वो वाहवाही ले लेता है मुल्ला जी
और ना जिसको ना ठीक होता है वो गाली देता है। तो इसका नाम तंत्र है। एक जंतर होता है। तो जंतर और तंत्र ये दोनों के एक एक काम है, कुछ भर करके दे देना। मंत्र होता है, मंत्र के भी तबीज बनता है। मंत्र लिख करके तबीज में भर के दे देते हैं सब। मुल्ला का होगा तो अल्लाह खुदा के भर के दे देगा, हिंदू के होगा तो राम कृष्ण के भर के दे देगा। इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है। कहते हैं कि तेरा दुख खत्म हो जाएगा, कुछ भी खत्म ना होता है। मनुष्य के अपने किस्मत में जो दुख कर्म फल के हिसाब से दुख सुख होता है। उसके बाद भूत प्रेत होता है। मनुष्य के अंदर भूत प्रेत होते हैं। तो वो भूत प्रेत भी जो है एक भरम है। संसार में कहीं भूत जोनी ना है, ना भूतनी का भूत के बेटा बेटी होते हैं, ना उसके बाप मातारी होते हैं। सब भरम भूल है या पाखंड है। मूर्ख बनना है या मूर्ख बनाना है, भूत जोनी ना होता है। इसी तरह से कोई देवी देवता जो है मरने के बाद जिंदा होकर कुछ ना करता है। इसी तरह से ब्रह्म पिचास होता है। पंडित के कोई जान से मार देता है तो वो ब्रह्म बन करके उसके वो लगता है। इस तरह से पाखंड है, ये भी नहीं है ऐसे। इसी तरह से जिन जिनात होते हैं। जिनात मुसलमान में होते हैं, जिन हिंदू में होते हैं। इसी तरह से डीह डिहाइन होते हैं। पिंडा पिंडी पेड़ पौधा के पूजना और उस अंधविश्वास में डरना मरना, अपना जीवन खराब करना। उसी तरह से आकाश में एक ब्रह्म है, उसके मान करके और उसके पीछे पागल हो जाना, खोजना और दुख से बचने के उपाय करना। तो इस तरह से ही कुल होते हैं। आकाश में कोई शक्ति खोजना जो है मूर्ख बनना है, भटकना है। नकली देवता जो है मंदिर में मूर्ता के पूजा करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है नकली मुर्दा मंदिर में मनुष्य के कला है। मंदिर के मूर्ति मूर्ति के बाप मनुष्य है, उसको बनाया है। पंडित उसमें प्राण प्रतिष्ठा होकर किया है। पंडित के बाप में बेटा बेटी मरता है तो बैठ के भोकाल पार के रोता है, उसको नहीं वो प्राण प्रतिष्ठा करता है। मूर्ख बनाने के लिए, लूटने के लिए करेगा। ये सबसे सावधान रहनी है। संसार के अंदर जो है जिंदा के पूजा करना है। माता पिता गुरु पूर्वज परिवार रिश्तेदार समाज ये सब देवी देवता हैं। ऐसा विचार करके काम करनी है। संसार के अंदर 13 16 मरने के बाद करते हैं, दशकातर करते हैं, शतधन करते हैं। इसमें जो है पिंडदान करते हैं। ये सब जो है जो मरा है वो यहीं जला दिया गया। तो फिर बस अगर खाट या दान कुछ भी देंगे तो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए पाखंड भरम में नहीं पड़नी है और अपने कल्याण करना है। संसार के अंदर ओझा है, सोखा है, नाऊ है, डाइन है, पिचासी है। ये जो है सब जो है मूर्ख बनाने के लिए है। सेना इस तरह से जो है मुर्दा से डरना, जिंदा से डरना, ये सब पाखंड है। इस पाखंड में ना पड़नी है। जाति बात में ना अटकना है, जाति से ऊपर उठना है। भगवान बात से बचना है। संसार में मनुष्य अपना कल्याण खुद करता है, कोई दूसरा कल्याण नहीं करेगा। उसी तरह से पाखंडवाद है, मजहबवाद है। ये संसार के अंदर हमारा गुरु बड़ा है, हमारा मजहब बड़ा है, दूसरे के मजहब छोटा है, दूसरे के मजहब में वो काफिर है, नास्तिक है। इस तरह से पक्षपात करना और अपने के ऊंचा बनना, दूसरे के नीचा गिराना, ये सब मूर्ख बनाना है। ये सब चक्कर में ना पड़ने है। मनुष्य एक जाति है,
संसार में कोई ऊंच नीच ना है। मनुष्य ऊंच नीच अपने कर्म से होता है। मायावाद से फंस बचना है। मनोमुखी ना होना है, अंतर्मुखी होना है। ब्रह्मवाद से बचना है। भाग्यवाद भाग्यवादी ना होना है। भगवानवादी ना होना है। खाने जाल बाने जाल मोह जाल से बचना है। खाने जाल परिवार के मोह है। बाने जाल शब्द के मोह शब्द की आसक्ति है। मोह जाल संसार के मोह से बचना है। नास्तिक ना बनना है, आस्तिक बनना है। इस्लामी, यहूदी, ईसाई, पारसी, कम्युनिस्ट ये संसार में भारत के ये तोड़ते रहे, धर्म परिवर्तन कराते रहे, लूटते रहे, आतंकवादी ये घोर देश के पतन किए। संसार के अंदर गंगा के नहाने से किसी के मोक्ष ना होता है। वो शरीर के मैल तो धो सकता है लेकिन मन को नहीं धो सकता है। मन तो गंगा सत्संग के रूपी सतगुरु के सत्संग रूपी गंगा में मन साफ होता है। तन जो है यहाँ साफ होता है। पिक्चर से संतोषी नाम की एक लड़की जो है पिक्चर में संतोषी माता बनी थी। पिक्चर सुपर हिट हुआ, वो भी सुपर हिट हो गई। दुनिया उसके पूजा करने लगा, मंदिर बन गए, व्रत करने लगे, पाखंड बहुत फैल गया। कहते थे कि संतोषी गणेश के बहन है, अब विष्णु है तो ब्रह्म शिव जी के पुत्री है। ऐसा शिव पुराण में कहीं ना है। उसी तरह से रामायण हुआ था, कृष्ण लीला हुआ था। उसमें जो एक्टर भाग लिए थे, राम कृष्ण सीता बने थे, राधा बने थे। उसके मूर्ति घर घर में लगा के लोग पूजने लगे, उसके पूरी सब्जी खिलाने लगे, उसे भीख मांगने लगे और सारे भ्रमित होकर के अपना जीवन के अंधकार में ढकेल दिए। और उसी तरह से रामायण में जो है कृष्ण लीला में हनुमान जी के जो है सूर्य के खाना, आकाश में उड़ना, ये दोनों पाखंड है। ना हनुमान कहीं आकाश में उड़े और ना ये हनुमान जो है कहीं सूरज के खाए। सारे जो है पुरुष वर्ग के पूंछ लगा देना, बाल के, सुग्रीव के, हनुमान के, केसरी के, और इनकी पत्नियों के जो है किसी के पूंछ नहीं था। ये सब मनुष्य थे, ये सब राजकुमार थे, ये सब मंत्री थे, लेकिन लोग वनवासी थे। वन में रहने की वजह से इनके नाम के बदनाम किया गया। वनवासी, वन में रहने वाले, बसने वाले लोग थे। इसी तरह से विष्णु भगवान के क्षीर सागर में रहने के और माया, विष्णु भगवान की माया सबके दुख देती है, ऐसा कुछ भी ना है। मनुष्य के अपना किया हुआ बंधन ही मनुष्य के दुख देता है, यही माया है। ये माया को मनुष्य अपने खुद बनाता है, इस माया को ये खुद ही तोड़ सकता है। तो इसलिए जो है ये माया से बचनी है। शिव जी के जो है 5 गो सिर बना देना, पंचमुखी परमेश्वर कहना। किसी के 5 गो सिर ना है, न ब्रह्मा से। शिव के 5 सिर है, एक सिर था। जगह आम एक सिर और 2 भुजा के मनुष्य होता है, ऐसे शिव जी थे। ऐसे ब्रह्मा थे, ब्रह्मा के 4 सिर बनाया गया, दुर्गा के 8 भुजा बनाया गया, रावण के 10 सिर बनाया गया। ये सब जो है मनुष्य के कला कौशल है। ये सारे जो है दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, महावीर पूजा करके पानी में ले जाके डुबा के तोड़ फाड़ करके और उसको जो है विध्वंस कर देना, ये पूजा के नाम पर पूर्वजों के छवि खराब करना है। इसलिए संसार के अंदर शिव जी के जो है गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके, और उनके आड़ में बहुत ऐसे बाबा हैं जो गांजा भांग पी करके पगलाए रहते हैं। इसी तरह से जो है देवता के बदनाम करते हैं, जो चीज़ खाता है वो चीज़ चढ़ाता है। इसी तरह से संसार के अंदर जो है
ब्रह्मा से 4 वर्ण की सृष्टि बता देना कि आँख से, मुंह से, कान से बच्चा पैदा हो जाना, ये सब मूर्ख बनाया गया है, छवि खराब किया गया है। गणेश के सिर काटना जोड़ना ये भी एक पाखंड है, ये सब चक्कर में ना पड़ने है। इसी तरह से जो है संसार के अर्धनारीश्वर रूप दिखा देना, ये नारी वर्ग पुरुष वर्ग ये ही 2 वर्ग जो है, ये 2 रूप है। ब्रह्मा के ये संसार के अंदर बृहस्पति के तारा से जोड़ देना, आकाश में बृहस्पति अंगिरा ऋषि के लड़के होते हैं, इनको तारा से जोड़ा जाता है। ध्रुव तारा, ध्रुव को भी जो है तारा से जोड़ा जाता है। सूर्य और ध्रुव तारा ये कभी नहीं घूमते हैं, ये अपने धुरी पर आते हैं, बाकी सभी ध्रुव घूमते हैं सब। इसी तरह से बुध के, चंद्रमा के, सप्तऋषि के, ये सबको आकाश से जोड़ा गया, लेकिन उनके नाम के अमर रहने के लिए ये सब जोड़ा गया। उसी तरह से संसार के मच्छंदरनाथ के मछली से पैदा होना, और इसी तरह से कबीर साहब के लहरतारा तालाब पर पैदा होना, ये सब महापुरुषों के नाम पर जो है उनके छवि खराब किया गया है जोड़ जोड़ करके। कृष्ण के जो है यहाँ पर कृष्ण के जो है रास लीला में नचाना बजाना, 16,000 पत्नी बनाना, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी, जमवंती थी और सत्यभामा थी, ये तीनों के हटा के राधा के संग रास लीला कराना, ये सब उनकी छवि खराब किया गया है। ये सब से बचना है और संसार के अंदर जो है महापुरुषों के छवि खराब ना करना है। इसी तरह से संसार के अंदर जो है स्वर्ग नरक सब यही है। वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी भाई तक पहुंचावे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।